आजकल बड़ी समस्या है माताओं बहनों के पीरियड्स टाइम की या मेनोपॉज टाइम की। ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर कोई चर्चा करता नहीं है। पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे, माताएं बहनें होती थी, बूढ़ी दादी होती थी, वो सब बताते थे कि आपको शरीर में अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो इसमें ये खान पान करना चाहिए, ये जीवन जीना चाहिए। लेकिन शरीर की पहले कुछ क्रियाएं भी होती थी, जैसे झाड़ू निकालना होता था तो बैठकर होता था, पोछा होता था तो बैठ के होता था। तो इस वजह से ओवरी जो है वो पूरी प्रेशर में रहती थी, तो मेनोपॉज टाइम भी बड़ा आराम से निकल जाता था, पता नहीं चलता था। पीरियड्स टाइम की भी ऐसी कोई बहुत विशेष गंभीर समस्याएं नहीं होती थी। कम जैसे पीरियड होना या टाइमिंग जो है वो डिसबैलेंस होना, ऐसा कुछ नहीं होता था। अब क्या है, अब समस्या खान पान की भी हो गई, जीवन शैली की भी हो गई। आज मैं 3 क्रियाएं आपको बता रहा हूं जिनको अगर आप नियमित रूप से अपने जीवन में ढालते हैं तो ओवरी के क्षेत्र में एक आपको वाइब्रेशन मिलेगा और वो थोड़ा सा जो एक टाइटनेस आई है वो थोड़ा नरम होगा। पेट की जो इस हिस्से के ऊपर ओवरी के आसपास का आपको वहां पर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाएगा। सबसे पहली जो क्रिया है वो तो है उकड़ू बैठना। देखो, अगर दिन में आजकल क्या है, आजकल सिस्टम बड़ा गड़बड़ हो गया। हम अभी बाहर घूमने जाते हैं तो बड़ी समस्या आती है कि वहां पर हिंदी कमोड नहीं मिलता, बैठने के लिए उकड़ू बैठने के लिए जगह नहीं है। वहां पर अंग्रेजी जो है आजकल सब जगह वही चल पड़ा। तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो हमारे सभी के ऊपर, एक तो कब्ज बढ़ रही है उसकी वजह से, दूसरा माताओं बहनों की बड़ी समस्या बन रही है जिससे थाइज मोटा हो रहा है, हिप्स मोटे हो रहे हैं, उसकी वजह से शरीर में डिसबैलेंस, हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है। तो आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि दिन में कम से कम 10 मिनट उकड़ू बैठने का अभ्यास जरूर करें। खाना खाने के 15 मिनट तक तो आप वज्रासन में बैठ जाइए। फिर उसके बाद में घंटा 1.5 घंटे बाद में आपको समय मिले तो दीवार का या सोफे का या चेयर का किसी का भी सहारा लीजिए और उकड़ू बैठ जाइए थोड़ी देर। ऐसे बैठ सके तो ठीक है, और सहारा लेके बैठ सके तो सहारा लेके बैठिए। आपकी ये सारी नसें खींचेंगी, कूल्हे की नसें खींचेंगी, पेट का जो ओवरी का क्षेत्र है वो भी इसमें प्रेशर में आएगा। तो एक तो उकड़ू बैठना 10 मिनट का अभ्यास नियमित रूप से करिए। भले ही रात को सोते टाइम ही बैठ जाओ, उस समय भी अगर ना बेड के पास नीचे उतरे और थोड़ी देर उकड़ू बैठकर बात की तो आपकी ये सारी नसें खुलेंगी, एकदम गर्मी सी लगेगी। आप एक बार करके देखना, पहली चीज। दूसरी चीज जो है इसके बाद में हमें करनी चाहिए वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के बारे में आपको सबको पता है, हमेशा मैं आपको बताता रहता हूं कि बटरफ्लाई जो है कम से कम 10 मिनट आपको रोज करनी चाहिए। यह माताओं बहनों के लिए विशेष है, पीरियड्स के लिए और इन सब समस्याओं के लिए ये क्रियाएं करें। बाकी आप अपनी दवाई लेना है और लेना वो एक अलग बात है। मैं तो आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपके इस क्षेत्र को खोलेगी, ओवरी के क्षेत्र को खोलेगी। अब इसमें कईयों को समस्या है घुटना दर्द है, भाई कैसे करेंगे? तो ऐसा कर लो ना, यहां तक कर लो, जहां तक आपका घुटना खुलता है वहां तक कर लो, और इस तरीके से आप करेंगे तो आपको एकदम से ऐसा लाभ जो है वो महसूस होगा। इस तरीके से करिए, घुटना जो है वो पूरा खोल के रखिए, ऐसे पंजे जो है ये आपस में भिड़ा के रखिए। इस तरीके से करेंगे तो आपका ये घुटना भी दर्द नहीं होगा और आपका आराम से ये क्रिया हो जाएगी। फिर धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाए तो नजदीक करिए। अब इसका तीसरा रूप ये है कि इसको लेट के भी आपको करना चाहिए। सुप्त बद्ध कोणासन कहते हैं। बैठकर जो है वो बद्ध कोणासन है, लेट के सुप्त बद्ध कोणासन है। अब लेट के तो आराम से कर ही सकते हैं, जिनको घुटना दर्द है वो थोड़ा पैरों को ऐसा फैला के कर लीजिए, और जिनको सही है थोड़ा नजदीक कर लीजिए, और आराम से 5 से 10 मिनट, ये 10-10 मिनट के सेगमेंट है जो आप कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद का अभ्यास है, 2 घंटे तक तो मत करिएगा, उसके बाद का, और 1 घंटा पहले। तो आपको जब समय मिले, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा आसन नहीं कर रहे, हम केवल नसों को थोड़ा आराम दे रहे हैं। और माताओं बहनों को जो खड़े रहने से, क्रियाओं से थोड़ी थकान सी रहती है, वो थकान भी आपको इससे कम होगी, क्योंकि ये आपको एकदम से ब्लड सर्कुलेशन यहाँ निकलेगा और कमर की नसों में जो है आपको आराम मिलेगा, कूल्हे की नसों में आराम मिलेगा। कूल्हा बड़ा हो जाता है, यहाँ पर हिप्स जो है बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी समस्याएं बहुत होती है। तो ये आपको धीरे धीरे एक आराम देने वाली क्रिया मैंने आपको बताई है। साथ में आपको मौका मिले तो कम से कम आधा घंटा जो है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर किया करो। माताओं बहनों की ये मेनोपॉज पीरियड्स टाइम के लिए जो कुछ छोटी मोटी क्रियाएं बताई, मैंने कोई योगासन के टाइम करने वाली क्रियाएं नहीं बताई, वो क्रियाएं बताई जो आप दिन में जब भी मौका मिले आप ये इस तरीके की क्रियाएं कर लिया करो।
जिससे ये नसें खुल जाएं, आपकी पिंडलियां खुले, हिप्स खुले और पूरा शरीर जो है वो मजबूत रहे। क्योंकि मेनोपॉज का टाइम बहुत घातक टाइम होता है। 40 से 50 समय का समय, किसी को 45 में, किसी को 46 में, किसी को 48 में। इस समय बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा, और इसी समय आपके परिवार को आपकी जरूरत होती है। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं और बच्चों को भी जो है और घर के परिवार के सदस्यों को एक साथ लेकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं लेता हूं इजाजत। डॉक्टर मनोज योगाचार्य, नमस्कार।